नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। बजट की शुरुआत प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्री गुरुजादा अप्पर राव की एक मशहूर कहावत के साथ की गई। A country is not just its soil, a country is its people. एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी ही नहीं, एक देश उसके लोग हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम रही सबका विकास, जो कि सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का साइज रखा गया 50.65 लाख करोड़। डेवलपमेंट के कुछ मेजर्स पर स्पेशल फोकस किया गया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। डेवलपमेंट के 4 इंजन्स को डिफाइन किया गया। एग्रीकल्चर, कृषि, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, निवेश, एक्सपोर्ट, निर्यात। फर्स्ट इंजन एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र में एक 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की गई, जो कि दालों और कपास के उत्पादन से संबंधित था, जिससे कि आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। एक 6 वर्षीय कार्यक्रम मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत स्पेशल फोकस किया गया 3 दालों पर, तूर, उड़द और मसूर। कपास की उत्पादकता के लिए एक 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई। एक न्यू यूरिया प्लांट, नया यूरिया संयंत्र की घोषणा की गई असम में, जिससे उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर्स। हाई यील्ड क्रॉप स्कीम, उच्च उपज वाली फसल योजना में 1.7 करोड़ किसानों को लक्षित करते हुए उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट्स को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सेकेंड इंजन एमएसएमई, 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, नए उद्यमियों के लिए अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत सरकार ने मेड इन इंडिया ब्रांड के तहत खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना लागू की है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहार में की जाएगी और बिहार में ही एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। थर्ड इंजन इन्वेस्टमेंट, 50,000 अटल थिंकरिंग लैब्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में अगले 5 साल में सेटअप किया जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत स्कूल और हायर एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेज बुक्स को डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एक डे केयर कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल सेटअप किए जाएंगे विद ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 10,000 सीटों को जोड़ा जाएगा और अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटों का लक्ष्य रखा जाएगा। जल जीवन मिशन को अगले 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें जन भागीदारी के द्वारा गुणवत्ता और ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए और उनके ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए योजना बनाई है। फोर्थ इंजन एक्सपोर्ट निर्यात। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट टू एमएसएमईज टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत निर्यात रेट तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन, विदेशी बाजारों में गैर ट्रैफिक उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन प्रदान किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट
एक डिजिटल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए बनाया गया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। मिडिल क्लास के व्यक्तियों को फोकस में रखते हुए पर्सनल इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिसमें इनकम टैक्स एक्सेप्शन आयकर में छूट दी गई है। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को पूर्ण तरीके से छूट दी गई है। कर सुधार टैक्सेशन रिफॉर्म्स इस तरीके से किए गए हैं कि 12 लाख तक की सालाना आय को कर से मुक्त रखा गया है। अगर किसी व्यक्ति की 12 से ज्यादा सालाना आय रहती है तो इन सभी टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 0 से 4 लाख तक रहेगा टैक्स निल, 4 से 8 लाख तक टैक्स रहेगा 5%, 8 से 12 लाख तक रहेगा 10%, 12 से 16 लाख तक रहेगा 15%, 16 से 20 लाख तक रहेगा 20%, 20 से 24 लाख तक रहेगा 25% और 24 लाख से ज्यादा रहेगा 30%। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख से ज्यादा है तो किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सालाना आय 13 है, 12 प्लस 1 13। अब हम 13 को इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। 0 से 4 लाख के बीच में आएंगे 4 लाख रुपए, 4 से 8 लाख के बीच में आएंगे 4 लाख रुपए, 8 से 12 लाख के बीच में भी 4 लाख रुपए और 12 से 16 के बीच में आएंगे 1 लाख रुपए। इस तरीके से हमारे ये टोटल 13 लाख रुपए हुए, जिसमें हमारा टैक्स रहेगा 0 से 4 लाख रुपए के लिए रहेगा हमारा निल 0 रुपए, 4 से 8 लाख रुपए के लिए 4 लाख पर लगेगा हमारा 5% जो कि रहेगा हमारा 20,000 रुपए, 8 से 12 लाख के लिए रहेगा हमारा 10% जो कि हो जाएगा हमारा 40,000, 12 से 16 लाख के बीच में हमारा अमाउंट रहेगा 1 लाख रुपए जिस पर हमारा टैक्स रहेगा 15%, ये बनेगा हमारा 15,000। इस तरीके से हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा 75,000 रुपए। इस तरीके से नए टैक्सेशन रिफॉर्म्स के तहत टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा और बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर दिया जाएगा। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि टीसीएस। टीडीएस की लिमिट्स को सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है और रेंट पर टीसीएस की सीमा को 2.4 लाख से 6 लाख तक बढ़ा दिया गया है। दवाइयों के क्षेत्र में कैंसर, दुर्लभ बीमारियां, रेयर डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, पुरानी बीमारियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बीसीडी यानी कि मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत अगर पेशेंट को फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रीटमेंट तो 37 दवाओं के साथ साथ 13 नई दवाओं को फ्री किया गया है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से। रुपी कम्स फ्रॉम, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से 24%, 22% पैसा आता है इनकम टैक्स से, 18% पैसा आता है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से, 17% आता है कॉरपोरेशन टैक्सेस से और 5% यूनियन एक्साइज से। रुपीज गोज टू, सरकार का पैसा कहां कहां खर्च होता है? सबसे ज्यादा खर्च होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में 22%, इसके बाद 20% पैसा खर्च होता है इंटरेस्ट के पेमेंट में 20%, 8% खर्च होता है डिफेंस के लिए, 8% ही खर्च होता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए और अदर एक्सपेंडिचर्स के लिए। इन सभी टर्म्स के लिए 8% ही पैसे को खर्च किया जाता है और अभी 4% खर्च किया जा रहा है पेंशन स्कीम्स को प्रोवाइड कराने में और 16% प्रोवाइड किया जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए और मेजर सब्सिडीज के लिए 6%। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाने वाला खर्च
सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है 4,91,732 करोड़ रुपए डिफेंस में। रूरल डेवलपमेंट पे खर्च किया गया है 2,66,817 करोड़ रुपए। होम अफेयर्स के लिए खर्च किया गया है 2,33,211 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए खर्च किया गया है 1,71,437 करोड़ रुपए। एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च किया गया है 1,28,650 लाख करोड़ रुपए। हेल्थ के लिए खर्च किया गया है 98,311 करोड़ रुपए। ये सभी वो खर्चे हैं जो सरकार के रूप से प्रमुख रूप से किए गए हैं। ये सभी सरकार के द्वारा किए जाने वाले मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बुनियादी ढांचा और पूंजीगत व्यय। इन्वेस्ट यानी कि पूंजीगत निवेश। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट 11.21 लाख करोड़ रहने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिस्कल मैनेजमेंट, आर्थिक विकास और राजकोषीय प्रबंधन। जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे में कमी, जीडीपी के 4.4% तक सीमित रहने की प्रतिबद्धता जताई है। इनकम टैक्स रिटर्न की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। 1,500 करोड़ रुपए का एक स्वामी फंड बनाया जाएगा जिसमें 1 लाख तनावग्रस्त आवास इकाइयों को शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य स्थापित किया जाएगा और ये सभी वो इकाइयां हैं जो कि 70% तक अपना कार्य पूर्ण कर चुकी हैं। ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य 2025-26 के बजट के अनुसार 1 करोड़ से भी ज्यादा प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन और प्रिजर्वेशन से संबंधित है। भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021 में पेश किया गया। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड? आर्टिकल 112। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 112 में। सर्वाधिक 10 बार बजट को पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, जबकि इस बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया गया बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 8वां बजट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।